जय हिंद। वंदे मातरम। हिंदुस्तान की धरती न सिर्फ पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों से भरी पड़ी है, बल्कि अनेक वीरांगना महिलाओं ने भी इस धरती की मिट्टी को चूमकर गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं और अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया है। वैसे तो वीरों के बलिदान से हम ज़्यादातर भारतीय परिचित ही हैं। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की गाथाएं हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है, लेकिन उनका साथ देने वाली महिला क्रांतिकारियों के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। आज हम उनकी टोली की एक महिला क्रांतिकारी सुशीला मोहन यानी कि भगत सिंह जी की सुशीला दीदी के बारे में बता रहे हैं। आज 5 मार्च है और 5 मार्च 1905 को पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस पंजाब में जन्मी दीदी की शिक्षा जालंधर के आर्य कन्या महाविद्यालय में हुई। उनके पिता अंग्रेजी सेना में नौकरी करते थे। पढ़ाई के दौरान सुशीला क्रांतिकारी दलों से जुड़े छात्र छात्राओं के संपर्क में आई। उनका मन भी देशभक्ति में रमने लगा और देखते ही देखते वह खुद क्रांति का हिस्सा बन गई। लोगों को जुलूस के लिए इकट्ठा करना, गुप्त सूचनाएं पहुंचाना और क्रांति के लिए चंदा इकट्ठा करना उनका प्रमुख काम था। यहाँ पर उनका मिलना जुलना भगत सिंह जी और उनके साथियों से भी हुआ और यहाँ पर उनकी मुलाकात भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी, दुर्गा देवी बोहरा से हुआ, जिन्हें इतिहास और हम सब प्यारी दुर्गा भाभी के नाम पे जानते हैं। दुर्गा भाभी ने भी हिंदुस्तान की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना अथक परिश्रम किया और संपूर्ण बलिदान दिया। हमेशा वे पुरुष क्रांतिकारियों की संरक्षक दाता बनी रही, सबका मदद समय समय पर वो करती रही और एक दुर्घटना में यहाँ तक कि उन्होंने अपने सिंदूर को भी खो दिया था। कहते हैं कि भगत सिंह भी सुशीला दीदी को बड़ी बहन की तरह सम्मान करते थे। ब्रिटिश सरकार की बहुत सी योजनाओं के खिलाफ सुशीला देवी ने उनकी मदद की थी। काकोरी षड्यंत्र में जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला। मुकदमे की पैरवी को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। ऐसे में सुशीला दीदी ने 10 तोला सोना दिया। बताया जाता है कि यह सोना उनकी मां ने उनकी शादी के लिए रखा था, पर इस वीरांगना ने इसे अपने देश की आज़ादी के लिए दे दिया, क्योंकि उन्हें किसी भी दौलत से ज़्यादा आज़ादी से प्रेम था। लेकिन यह देश की बदकिस्मती है कि काकोरी ट्रेन को लूटकर अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी की सजा सुना दी गई। इस खबर ने सुशीला दीदी और उनके जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को भीतर तक झकझोर दिया था। पर उनके कदम नहीं डगमगाए, बल्कि सुशीला दीदी तो अपने घर वालों के खिलाफ चली गई। उनके पिता ने जब उन्हें राजनीति और क्रांति से दूर रहने के लिए समझाया, तो उन्होंने स्पष्ट साफ लफ्जों में कह दिया कि घर छूटे तो छूटे, लेकिन उनके कदम देश को आज़ादी दिलाए बिना नहीं रुकेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला जी कोलकाता में शिक्षिका की नौकरी करने लगी। यहाँ पर रहते हुए भी वह लगातार क्रांतिकारियों के संपर्क में थी और उनकी मदद कर रही थी। 1928 जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाने वाले ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को मारने के लिए भगत सिंह दुर्गा भाभी जी के साथ छद्म वेश में कलकत्ता पहुंचे थे, उस समय भगवती चरण भी कलकत्ता में ही थे। लखनऊ स्टेशन से ही भगत सिंह ने भगवती और सुशीला दीदी को पत्र लिख दिया था। कलकत्ता स्टेशन पर सुशीला दीदी और भगवती उन्हें लेने के लिए पहुंचे। कलकत्ता में सुशीला दीदी ने भगत सिंह को वहीं ठहराया जहां पर वह खुद रह रही थी, ताकि ब्रिटिश सरकार को पता तक न चल सके। सुशीला जी की मदद से भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने अपनी अगली योजना पर काम शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के लिए भेजना तय किया गया और उस समय सुशीला जी, दुर्गा भाभी और भगवती चरण के साथ लाहौर में ही तीनों थे। अपने मिशन पर निकलने से पहले भगत सिंह उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस हमले में भगत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों पर जब लाहौर षड्यंत्र केस चला, तो दीदी भगत सिंह के बचाव के लिए चंदा जमा करने कलकत्ता पहुंची। भवानीपुर में सभा का आयोजन हुआ और जनता ने भगत सिंह डिफेंस फंड के लिए धन देने की अपील की गई। कलकत्ता में दीदी ने अपने इस अभियान के लिए अपनी महिला टोली के साथ एक नाटक का मंचन करके भी 12,000 रुपए इकट्ठा किए थे। यहां तक कि उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरा समय क्रांतिकारी दल की मदद में देने लगी। अन्य क्रांतिकारियों के साथ साथ सुशीला भी अंग्रेजों की नजर में आना शुरू हो गई थी। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका था।
लेकिन इसकी परवाह किए बिना भी उन्होंने जतिन नाथ की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी जी के साथ मिलकर भारी जुलूस निकाला, जन जन के दिल में क्रांति की आग को भड़काया। उन्हें साल 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने की सजा के बाद उन्हें छोड़ा गया और उन्हें अपने घर पंजाब लौटने की हिदायत दे दी गई। साल 1933 में उन्होंने अपने एक सहयोगी वकील श्याम मोहन से विवाह किया, जो खुद स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। साल 1942 के आंदोलन में दोनों पति पत्नी जेल भी गए। श्याम मोहन को दिल्ली में रखा गया और दीदी को लाहौर में। भारी यातनाएं दी गई। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उनके मन से देश को आज़ाद कराने का जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और आखिरकार महान वीर वीरांगनाओं की मेहनत रंग लाई और साल 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद की जिंदगी सुशीला दीदी ने दिल्ली में गुमनामी में ही गुजारी। उन्होंने कभी भी अपने बलिदानों के बदले सरकार से किसी भी तरह की मदद या इनाम की अपेक्षा नहीं रखी, ना ही याचना की। 3 जनवरी 1963 को भारत की इस बेटी ने दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में एक सड़क का नाम सुशीला मोहन मार्ग रखा गया था, पर शायद ही कोई इस नाम के पीछे की कहानी से परिचित हो। देश की आज़ादी के लिए मन मिटने वाली ऐसी वीरांगनाओं को जय हिंद अभियान कोटि कोटि प्रणाम करता है। मैं पुनः एक बार ये कह देना चाहता हूं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए राजनेताओं से कहीं बढ़कर स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। और उस समय देश को आज़ाद कराने की दीवानगी ऐसी थी कि क्या पुरुष क्या महिला, हर कोई बस देश पर मर मिटने को तैयार था। और न जाने कितने वीर और वीरांगनाएं जो इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे, आज उनके हम नाम तक नहीं जानते। कहीं किसी राज्य के, किसी शहर के, किसी छोटे से गली के गांव में एक आधा सड़क उनके नाम पे है, जिन्हें उस गांव वाले भी नहीं जानते और बाकी देश उन सड़क के बारे में जाने, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। जबकि ये सब के सब राष्ट्रीय पहचान के हकदार हैं और जय हिंद अभियान वही प्रयास कर रहा है। आप सब भी जय हिंद अभियान के प्रयास में साथ दें और इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उनका मान, उनका सम्मान, उनका हक दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हौसला अफजाई करें। मैं एक बार पुनः सुशीला जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।